राधे राधे, हरे कृष्णा। सर्दियाँ बहुत तेज़ पड़ रही हैं। ऐसे में कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ऐसा भाव आता है कि इन सर्दियों में कैसे हम अपने ठाकुर जी को स्नान कराएं, कैसे सेवा करें। तो सभी प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे मैं लेके आई हूँ। तो देखिए, पहले हम अपने ठाकुर जी को जगाएंगे बहुत प्यार से। सर्दियों में थोड़ा सा लेट उठाया जाता है अपने लल्ला को। ठाकुर जी बहुत छोटे से बच्चे हैं, बाल स्वरूप हैं। जैसे हम अपने बच्चों को सर्दियों में थोड़ा सा लेट जगाते हैं, छोटे बच्चों को, देखिए ठाकुर जी को जगा रहे हैं। कितनी ठंड है, और ठंड से ठाकुर जी बिस्तर में से भी निकलना नहीं चाह रहे हैं। आज पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा भाव आया कि मेरे ठाकुर जी आज स्नान करना नहीं चाहते हैं। ये एक भक्त का भाव होता है। अपने आप ही ऐसा भाव आज सुबह से ही मुझे आ रहा था। लेकिन इतना भी हम लोग एक रिश्ता बना रखे हैं ठाकुर जी से, एक पुत्र का रिश्ता, भाई का रिश्ता, जो भी रिश्ता बनाए हैं, लेकिन फिर भी ठाकुर जी हैं तो परमात्मा, हमारे आराध्य हैं। लेकिन जब ऐसा भाव सुबह से आ रहा था तो मैं बहुत परेशान थी कि मैं क्या करूं, ठाकुर जी को कैसे स्नान कराऊं, कैसे क्या करूं। देखिए चेहरा कैसा उतरा हुआ है, बिल्कुल ठाकुर जी मेरे स्नान करना नहीं चाह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे। रज़ाई में से भी निकलना नहीं चाह रहे हैं ठाकुर जी मेरे। देखिए बिल्कुल सहमे हुए हैं कि ठंड में स्नान कैसे होगी ठाकुर जी का, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। क्योंकि कहा जाता है कि जो लोग भी ठाकुर जी की सेवा ले रखे हैं, प्रतिदिन स्नान कराना ज़रूरी है, भोग लगाना, पोशाक बदलना, ये सब सेवा ठाकुर जी की प्रतिदिन की दिनचर्या में शामिल है। मैंने देखिए गुनगुना पानी भी मैं लेती आई हूँ, लेकिन अब इनका स्नान कैसे होगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो मेरे दिमाग में आया कि चलो ठीक है, आज ठाकुर जी का मेरे ज़रा भी मन नहीं है स्नान करने का। तो पहले मैंने इनका पोशाक ठाकुर जी का निकाल दिया है। ये अंदर गरम इनर पहने रहते हैं ठाकुर जी मेरे। आज मेरे लल्ला को नहाने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। आपको इनका चेहरा देख के भी लग रहा होगा। तो मेरे मन में एक विचार आया कि जैसे हम छोटे बच्चों को अपने बहुत ज़्यादा सर्दियाँ पड़ती हैं तो क्या करते हैं कि गुनगुने पानी से पूरे शरीर को पोंछ देते हैं। तो मैंने सोचा आज मैं वही करूँगी। लल्ला का जो मन है उसी तरह से लल्ला की सेवा करूँगी। जानते हैं ये सब सेवा ठाकुर जी खुद अपने मन से करवाते हैं, हम लोग नहीं करते हैं। जैसी सेवा ठाकुर जी को लेनी होती है वैसी ही सेवा ठाकुर जी अपने मन से करवाते हैं। अब हम मेरे टॉवल का एक कोना पकड़ के हम ये गुनगुने पानी में इसको डुबोकर और हल्का सा निचोड़ लिए, और उसी से क्या किए, ठाकुर जी के अंगों को अच्छे से पोंछ दिए। हमने कहा लल्ला आपकी इच्छा नहीं है तो चलिए आज स्नान नहीं कराते हैं, बस अच्छे से पोंछ देंगे ठाकुर जी के शिव विग्रह को, इस तरह से अच्छे से पोंछ देंगे। देखिए गुनगुने पानी से अच्छे से इस तरह से पोंछ देंगे, और फिर सूखे टॉवल से पोंछ के हम हटा देंगे। आज हम अपने लल्ला को नहीं नहलाएंगे क्योंकि लल्ला को मेरे बहुत ठंड लग रही है। अब जिधर सूखा है उधर से हम अच्छे से को देखिए पोंछ ले रहे हैं अपने ठाकुर जी को। इसके बाद सबसे पहले हम गरम इनर पहनाएंगे। सेम इनर मेरे पास 2 सेट है सेम कलर का। ये इनर गरम करता है, जैसे हम लोग इनर पहनते हैं वार्म इनर, ऐसे ही हम अपने ठाकुर जी को पहले इनर पहनाएंगे ताकि ठाकुर जी को सर्दी ना लगे और ये गर्म करे। इस तरह से देखिए ठाकुर जी को सबसे पहले इनर पहनाएंगे क्योंकि सर्दियाँ बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल जो कहा जाता है शीत लहर पड़ रही है, वैसे ही हमारे वहाँ इस समय शीत लहर का मौसम बना हुआ है। अब इस तरह से पहले इनर हम ठाकुर जी को पहना देंगे। ये सब एक भाव होता है, भगवान और भक्त का भाव होता है। जैसी सेवा हमारे ठाकुर जी को लेनी होती है वो खुद हमारे मन में ऐसा भाव उत्पन्न कराते हैं और वैसी सेवा करवाते हैं। अब हम ठाकुर जी का देखिए ये बिस्तर साफ़ कर देंगे। सर्दियाँ ज़्यादा हैं, ठाकुर जी का बिस्तर भी वुलन ही हम बिछाएंगे। ये गरम पोशाक है, बहुत सुंदर ये पोशाक है, इसमें कैप लगा हुआ है। देखिए बहुत प्यारा ये पोशाक है। अब हम इसको अपने ठाकुर जी को पहनाएंगे, बहुत सुंदर है ये पोशाक। ठाकुर जी की सेवा बहुत ही आसान होती है, और ठाकुर जी को जैसे भी सेवा लेनी होती है वो वैसे ही करवाते हैं। किसी के कहने पे नहीं जाना चाहिए कि ऐसे सेवा करिए वैसे सेवा करिए। आपको पता होना चाहिए कि ठाकुर जी स्वयं आपके घर में आए हैं तो आप जैसे रहते हैं वैसे रहने के लिए आए हैं। किसी का देखा देखी आप बिल्कुल ना करें। आपको जैसे आता है आप प्रेम भाव से वैसे अपने लल्ला की सेवा करिए, अच्छे से उनको भोग लगाइए।
मौसम के हिसाब से उनकी सेवा करिए। बहुत लोगों का प्रश्न होता है कि क्या बिना स्नान कराए हम अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं? तो जी नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक पल के लिए ठाकुर जी हमारे बाल स्वरूप हैं, हम उनको अपना बच्चा मानते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन हैं तो वो भगवान, हैं तो वो ईश्वर, हमारे आराध्य हैं, इष्ट देव हैं, तो कुछ तो मर्यादा में हमें रहना ही है। इसलिए कुछ तो नियम बनाना ही है इनकी सेवा का। और जैसे कि कहा जाता है कि कई लोग कहते हैं कि क्या जैसे और भी देवी देवता हैं उनकी तरह हम ठाकुर जी को रख सकते हैं सिर्फ धूप दीप अगरबत्ती जला के? तो आपका मन खुद नहीं मानेगा, आप करके देखिए, आपके मन में ऐसा भाव होगा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, तो थोड़ा सा ध्यान रखा जाता है। जब ठाकुर जी हमारे घर के सदस्य हैं और हम घर के सारे सदस्यों की देखभाल इतने अच्छे से कर लेते हैं, तो क्या हम अपने ठाकुर जी की देखभाल नहीं कर पाएंगे? जैसे हम अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, तो ठाकुर जी को जब हमने अपना बच्चा बनाया है, अपने बच्चे जैसा अपना रिश्ता कायम किया है, तो वैसा थोड़ा सा सेवा करने में क्या हर्ज है? कोशिश तो कीजिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आप कोशिश कीजिए, ठाकुर जी तो खुद आगे बढ़ के आपकी मदद करेंगे। ऐसे हैं बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी। कहा जाता है छोटे बच्चों को मनाना बहुत आसान होता है, इसीलिए बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी की सेवा करना अति उत्तम माना गया है, क्योंकि बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी बहुत ही जल्दी और कम सेवा से रिझ जाते हैं। इसलिए कोशिश करें कि जैसे आप अपने बच्चों को मनाते हैं, लाड़ दुलार करते हैं, वैसे ही सेवा अपने ठाकुर जी की करें, तो देखिए परम आनंद का अनुभव होगा। और ये ऐसा आनंद प्राप्त होगा कि ये आनंद पूरे जीवन पर्यंत आपके जीवन में रहेगा, खुशियाँ ही खुशियाँ आपके जीवन में रहेंगी। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि ठाकुर जी की सेवा करने वाले कभी भी कोई भी भक्त दुखी नहीं रहते हैं, ये मेरा मानना है। आप ठाकुर जी की सेवा नित्य प्रतिदिन कीजिए, थोड़ा ही कीजिए मगर ज़रूर कीजिए। ये नहीं ठाकुर जी कहते हैं कि पूरा दिन आप मेरी सेवा में लगे रहिए, अपना काम धंधा छोड़ के मेरी सेवा में लगे रहिए, ऐसा कुछ नहीं कहते हैं। आप थोड़ा सा समय दीजिए, ठाकुर जी आपको अपना पूरा समय देंगे। ऐसे हैं बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी। तो इस तरह से देखिए, बात करते करते ठाकुर जी की सेवा हो गई। आज मेरे लल्ला स्नान भी नहीं किए हैं, क्योंकि सर्दियाँ बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी किसी तरह से स्नान सेवा वगैरह हो गया है। पोशाक भी गर्म पहन लिए हैं, भोग भी लगा दिए हैं। दूध का भोग आप प्रतिदिन दोनों समय लगाएं, सुबह और शाम गुनगुने दूध का भोग लगाएं। धूप दीप से ठाकुर जी की श्रृंगार आरती करें, ताकि ठाकुर जी को नज़र ना लगे। इस तरह से आप अपने ठाकुर जी की रोज़ सेवा करें। देखिएगा, एक कहावत है कि सेवा करो तो मेवा मिलेगा, ऐसा लोग कहते हैं, हिंदी में कहावत है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप तुरंत सेवा करेंगे तो आपको तुरंत फल प्राप्त होगा, लेकिन फल ज़रूर प्राप्त होगा। भगवान कहते हैं कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। और जहाँ तक ये सवाल है कि क्या हम अपने लड्डू गोपाल जी को सभी देवी देवताओं की तरह मंदिर में ऐसे ही स्थापित कर सकते हैं, उन्हें बिना स्नान कराए, बिना भोग लगाए ऐसे ही मंदिर में रख सकते हैं? तो अरे, अब हम आपसे क्या बताएं, वो लड्डू गोपाल हैं, बाल स्वरूप हैं, उनमें जीवंत प्राण है। अरे भाई, यकीन मानिए, उनका दिल धड़कता है। आप उनको स्पर्श करके तो देखिए, आपको एहसास हो जाएगा कि हमारे लड्डू गोपाल बिना प्राण प्रतिष्ठा किए हुए भी वो प्रतिष्ठित हैं। जब लड्डू गोपाल घर में आ जाते हैं, तो घर में आते ही बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, उनमें जान आ जाती है। तभी नो कहा जाता है कि लड्डू गोपाल जी जब घर में आते हैं तो उनसे एक रिश्ता बनाइए। रिश्ता बनाते ही ठाकुर जी आपके अपने हो जाते हैं, उनमें जान आ जाती है। तो बताइए, जब किसी के अंदर जान है, प्राण है, जिस प्रभु के अंदर जान है, जिसका सीना धड़कता है, उसको आप ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? वो जीवंत प्रभु जी हैं, जीवंत ठाकुर जी हैं। जैसे कहा जाता है जगन्नाथपुरी में जीवंत ठाकुर जी विराजमान हैं, तो वही मान के चलिए हमारे ठाकुर जी जीवंत ठाकुर जी हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करती हूँ कि कृपया ठाकुर जी की सेवा करना ना छोड़ें। राधे राधे।